तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दुनिया में सबसे आरामदायक चीज़ों में से एक सोफ़ा होता है, जो हम लोग के घर में होता है, तुम्हारे घर में होता है और बहुत सारे ऑफिसेज़ में होता है, घरों में होता है, तुम्हारे पास भी होगा। तो क्या हो अगर तुम उस सोफ़े पे लेटो और उसके बाद तुम्हें कुछ ऐसी नींद आए कि तुम उसमें से उठना ही ना चाहो? क्या हो अगर तुम उस एक सोफ़े पर लेट जाओ और उसके बाद तुम्हें एक ऐसे ऐसे सपने तुम्हारे दिमाग में आने लगे, तुम्हारी बेचैनी घुटन उस रात उस सोफ़े पर इस तरह से बीतने लगी वो रात कि तुम सोच समझने के कोई काबिल ना बचो, तुम्हारी दिन पे दिन याददाश्त ख़त्म होती रहे। तो आज की जो स्टोरी है वो मैं तुमसे शेयर करता हूँ। वो स्टोरी है एक लड़की की जिसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी स्टोरी शेयर करी और उस स्टोरी में उसने अपने सोफ़े के बारे में बात किया। उसने अपने सोफ़े में बारे में कुछ ऐसा बताया जिससे अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि क्यों, ये क्या है। ये सभी भयानक स्टोरी में से एक है। तो चलो अब मैं तुमसे शेयर करता हूँ वो स्टोरी, वो एक ख़तरनाक स्टोरी, ठीक है। तो कुछ भी अगर इधर उधर का काम कर रहे हो तो एक जगह रुक जाओ और शांति से बैठकर इस वीडियो को देखना, इस स्टोरी को सुनना, ठीक है। तो कहानी में शुरुआत होती है वो लड़की की। वो एक शहर में रहती थी, तो उसका एक अलग ऑफ़िस था जहाँ पर वो रोज़ जाती थी काम करने और वापस घर आती थी। वो भी काफ़ी दूर था, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसने क्या किया कि उसी ऑफ़िस के कुछ 2 से 3 किलोमीटर के अंदर ही एक अच्छा घर देख लिया, किराए पर ही, रेंट पे ही। तो वो उस लड़की ने एक सही घर तो डिसाइड कर लिया था, मतलब एक रूम रेंट पे। वो उस रेंट पर जाती है रूम पे, तो पूरा घर जो था, वो ऊपर का हिस्सा था, वो पूरा खाली था, मतलब किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं था। अब क्योंकि पूरा कमरा मान लो तुम खाली हो, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम किसी से बात कर रहे हो, तो पूरा कमरा तुम्हारी आवाज़ से गूंज रहा है, तो ऑब्वियस है ये सब बिल्कुल बेकार लगेगा। तो उसने डिसाइड किया कि कुछ फर्नीचर खरीदते हैं। और वो फर्नीचर नॉर्मल था, जैसे टेबल, चेयर, सोफ़ा, हाँ। और वहीं पर उस लड़की के हाथ में लगता है एक सोफ़ा। होता क्या है, वो लड़की जाती है, एक फ़र्नीचर की दुकान होती है ना, वहाँ पर हर अलग अलग तरीके के फ़र्नीचर होती है। तो वहाँ पर वो जाती है और वहाँ उस मेन जो मैनेजर होता है उससे बात करती है। वो मैनेजर हर एक सोफ़ा का प्राइस जो उसे बताता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब उसे चाहिए थोड़ा सा कम प्राइस में एक बेहतरीन शानदार सोफ़ा। लेकिन मैनेजर उसे वो सोफ़ा नहीं बेचना चाहता था जो उसके लिए सच में ख़तरनाक है। लेकिन किस्मत, उस लड़की ने जानबूझकर ज़िद की उस मैनेजर से कि प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा कम प्राइस में इतना लग्जूरियस सोफ़ा दिखाइए कि उस पर बैठते ही मुझे नींद आ जाए, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मैनेजर कुछ सोचता है 2 से 3 मिनट के लिए और उसके बाद वो उसे एक सोफ़ा सजेस्ट करता है, और यही था वो भयानक सोफ़ा। कहानी में होता क्या है, सुनो। तो वो सोफ़ा को उसने ख़रीद तो लिया था, अब बारी थी उसको घर पे डिलीवर करने की। घर पे वो डिलीवर करने के लिए ट्रक होता है। तो जब उस ट्रक को बुलाया गया, मतलब लाया गया उस लोडिंग एरिया में जहाँ पर फर्नीचर्स लोड होते हैं ट्रक में, तो जैसे ही वो सोफ़ा लोड किया गया ना, उस ट्रक का चारों टायर बर्स्ट हो गया, फट गया उसी जगह पे। अब मैनेजर को ये सब बहुत अच्छे से पता था कि ये सोफ़ा श्रापित है, ये सोफ़ा नॉर्मल सोफ़ा है ही नहीं, ये मैनेजर को बहुत अच्छे से पता था। लेकिन उसे ये बेचना था, क्योंकि अब वो कितने ही दिन तक वो उस ऐसी चीज़ को रखा रहेगा जो उसके बिज़नेस के लिए बहुत ख़राब है, कर्स्ड है। अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसके पास भी ये सोफ़ा कहाँ से आया, ठीक है। तो अभी रुकना। वो सोफ़ा लोड कराने के बाद किसी दूसरे ट्रक पे, अब वो ट्रक तो चारों टायर फट गया था एक साथ, तो दूसरे ट्रक को बुलाकर उस पर सोफ़ा लोड करा के जितनी जल्दी हो सके उसे उस लड़की के घर में पहुंचाया गया। अब सोफ़ा सेफली उस जगह पर घर में पहुंच गया था और उसे अनलोड करके उस कमरे के एक दीवार होती है साइड में, तो उसके कोने में ही लगा दिया गया था। अब सब कुछ नॉर्मल था। वो जो लड़की थी रात को घर आती, सोती और अगले दिन वापस ऑफिस चले जाती। लेकिन बीच में वो लड़की नोटिस क्या करती है कि पहले, दूसरे, तीसरे दिन
सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन चौथे दिन जब वो वापस घर आती है तो वो ऑब्ज़र्व क्या करती है कि जिस जगह उसने सोफ़ा को रखा था उससे अब खिसक कर दूसरी जगह पर वो दीवार पर जिस जगह पर सोफ़ा रखा गया था वो उस जगह से खिसक कर किसी दूसरी जगह पर जा गया। ऐसा लगेगा ना कि किसी और ने किया है ये। लेकिन एक बात बताऊँ, उस घर में कोई नहीं था। लिटरली उस घर का जो ओनर था वो दूसरे किसी घर में रहता था, मतलब वो गाँव में जाके रहता था। तो उसका शहर में एक घर था, वो उसको रेंट पे दिया था। तो घर में किसी का आना जाना नहीं था उस लड़की के अलावा। अब ऐसा भी नहीं था कि उस सोफ़ा बहुत जो था वो हल्का भी हो, मतलब सोफ़ा इतना ज़्यादा हल्का भी नहीं था कि उसे हल्का सा धक्का दिया जाए तो वो उधर पहुंच जाए। वो काफ़ी भारी था, काफ़ी बेस था, मतलब जो नीचे का बेस होता है सोफ़े में वो बहुत ज़्यादा भारी था। उसे खिसकाने पर इतनी ख़तरनाक आवाज़ आती थी और एक तो भारी था, तो उसे बहुत मुश्किल से रखवाया ही गया था। तो लड़की जब वो ऑब्ज़र्व करती है तो वो हक्का-बक्का हो जाती है, मतलब वो इतना ज़्यादा चौंक जाती है, डर जाती है। उसे लगता है कि घर में या तो कोई घुसा है या फिर ये कुछ नॉर्मल नहीं है। लेकिन फिर भी वो उसे अवॉइड करती है, अपना वहम मानकर। उसे लगता है कि शायद उसी ने ये किया हो। लेकिन अगेन वो सब दिन जो होता है वो नॉर्मल चलता है। दूसरा दिन नॉर्मल जाता है, फिर तीसरा दिन नॉर्मल जाता है। लेकिन फिर से एक अगला दिन आता है जब वो सोफ़े पर गलती से बैठ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा थकी हारी जब वो काम से ऑफ़िस से आती है तो घर पे चाय बनाकर या फिर कोई स्नैक्स वगैरह सामने रख कर टेबल पर वो सोफ़े पर बैठ जाती है। अब जो नाश्ता वगैरह उसने बनाया था वो सोफ़े पर ही बैठकर खाती है, और वो इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था, उसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि उसके बाद उसे नींद आ जाती है। अब कोई भी हो तो अगर ऑफ़िस से थक कर आया है और कुछ खाने के बाद वो सोएगा ही, तो वो सोफ़े पर ही बैठी थी और उसके बाद उसकी नींद आ जाती है, वो सो जाती है सोफ़े पर ही। और यही उसके साथ नहीं होना चाहिए था। उसके सपने में पता है क्या आता है? उसके सपने में आता है उसे कोई, मतलब उसका गला कोई दबा रहा है और उसका हाथ पीछे कोई मोड़ रहा हो, और मतलब जैसे कपड़े को मोड़ा जाता है ना, निचोड़ा जाता है, तो बिल्कुल हाथ वैसे ही मोड़ा जा रहा था उसका। अब उसे इतना ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था कि वो ज़ोर से चिल्लाती है। वो इतनी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है, चीखती है और अचानक से उठ जाती है और उसी सोफ़ा पर वो बैठी रहती है। वो देखती क्या है कि ये एक सपना था ये, लेकिन बहुत ख़तरनाक, बहुत दर्दनाक सपना था। उसे लगा कि उसका कहीं हाथ तो दब गया होगा सोफ़ा पर सोते वक्त, या बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से उसे ऐसे सपने आए हैं। लेकिन उसे तब ये ज़्यादा अजीब लगता है जब वो देखती क्या है कि उसके गले पर, वो जब छूती है उसके गले पर, तो उसके गले पे निशान थे, जैसे कोई हाथ रख के बहुत तेज़ दबाया हो, बहुत ज़ोर से। और उसके हाथ में जब वो अपना हाथ भी चेक करती है तब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह से मोड़ा गया है, जो जैसे बिल्कुल सपने में किया गया था। तो अब वो लड़की को ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं, ये वो नहीं है, ये सपना नहीं है, ये वो नहीं है जो नॉर्मली सपनों में होता है या नॉर्मली जो मेरे साथ होता है अक्सर, ये कुछ अलग है। वो झट से एक कॉल लगाती है उस मैनेजर के पास, नहीं, वो झट से कॉल लगाती है अपने घर पे किसी को, और वो सारी इंसिडेंट बताती है। अब क्योंकि ये लड़की है, रात में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, डर के कारण उसकी नींद खुली है और शरीर में चोट वगैरह लगी है, गले पे निशान लगे हैं हाथों के, और ऐसे जैसे कोई खरोच देता है ना चाकू से, बिल्कुल वैसे ही निशान लगे हैं। तो उसका ध्यान सबसे ज़्यादा अपने किसी परिवार वालों को ही जाएगा कि उसे फ़ोन किया जाए, उसे बताया जाए कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तो वो बिल्कुल वैसे ही करती है। तो घर पर वो फ़ोन लगाती है, अपने मम्मी को बात करती है, अपने मम्मी को फ़ोन लगाती है और वो बताती है कि उसके साथ ये हो रहा है, कि कुछ ही हफ़्ते पहले उसने सोफ़ा लिया और उस सोफ़े के साथ उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है और आज ये हुआ। लेकिन पता है क्या सामने से जवाब आता है? सामने से जवाब आता है, बेटा अभी इसी वक्त उस सोफ़े से उठ जा और आज की रात उस सोफ़े से, मतलब उस घर से दूर रह, कहीं और जाके रहो। उसकी मम्मी ऐसे बोलती है। वो चौंक जाती है, उसे लगता है कि ये मम्मी क्या बोल रही है। उसे लगता है सोफ़े से उठ जाऊँ और कमरे को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाऊँ, क्या बोल रही है मेरी मम्मी। और एक तो रात का वक्त है, मतलब कोई कैसे ये सोच सकता है कि उस घर को रात को छोड़ दिया जाए। फिर उसकी मम्मी की वो बात मानती है और उसी एक रात के लिए
वो उस कमरे को बंद कर देती है और कहीं वो जो घर था उससे दूर चली जाती है। लेकिन फ़ोन अभी भी मम्मी को लगा था और उसकी मम्मी पता है क्या बताती है? तुम सबसे ज़्यादा सुरक्षित उस घर से दूर हो, उस सोफ़े से दूर हो, भले ही रात का वक्त है। लेकिन अब वो अपने मम्मी से पता है क्या पूछ रही है? मुझे इतनी रात को सोफ़े से उस घर से क्यों दूर किया? प्लीज़ मुझे खुल कर बताइए। उसकी मम्मी बताती है, तुम्हें याद है हमारे सामने जो एक बूढ़े अंकल रहा करते थे, उन्होंने एक सोफ़ा ख़रीदा था। वो लड़की बोलती है, हाँ मुझे याद है, हम लोग गए थे उनके घर पे। तो उसकी मम्मी बताती है, सिर्फ़ वही एक सोफ़ा था, पूरी उस परिवार का खात्मा करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उसी सोफ़े के कारण बहुत सारे परिवार उस घर में मारे गए, सिर्फ़ उसी सोफ़े की वजह से। वो सोफ़ा इतना ज़्यादा ख़तरनाक और शराबित है। मुझे नहीं पता कि वो हमारे घर के सामने जो बूढ़े अंकल थे, उन्होंने वो सोफ़े को कहाँ से और कैसे लाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये सोफ़ा उस घर पे था आज से 1 से 2 महीने के बाद। उस दिन से 1 से 2 महीने, 3 महीने हुए होंगे। तो उस 3 महीने के बाद सब लोग मर जाते हैं। तो 3 महीने के बाद वो सोफ़ा जो था ना, उसे किसी दूसरी जगह पर रखवा दिया गया था और उसे लेने के लिए एक आदमी आया था, जो कि किसी फर्नीचर शॉप का मैनेजर बता रही थी उसकी मम्मी, वो आया था। तो अभी वो उस लड़के के दिमाग में आता है, उस लड़की के, कि कहीं वो मैनेजर वही तो नहीं है जिससे मैंने सोफ़ा ख़रीदा। मतलब मैंने जो सोफ़ा ख़रीदा है वो उसी बूढ़े अंकल का है जो जिसके घर में सभी लोग मारे गए हैं, और सिर्फ़ उस सोफ़े की वजह से। वो इतनी ज़्यादा ये सुनने के बाद डर जाती है कि अब उसका बिल्कुल मन नहीं करता वो अपने घर में जाए, उस कमरे में जाए, उस सोफ़े की तरफ ही जाए। और उसका ये डर वापस उस घर में उसको जाने से रोक रहा था, उस सोफ़े की तरफ उसको जाने से रोक रहा था। वो उसका कॉल अभी भी उसकी मम्मी को ही लगा था और वो उसकी मम्मी बताती है कि आज की रात कहीं दूसरी जगह पर रुक जाओ और अगले दिन उस सोफ़े को जहाँ से तुमने लेकर आया था, जहाँ से तुम उस सोफ़े को लाई थी, वहाँ पर जाकर उसके मुँह पर उस सोफ़े को मारो। क्योंकि उसकी मम्मी को अच्छे से पता था कि जो फर्नीचर की शॉप थी, उसका कोई इंसान ही उस सोफ़े को लेके गया था, उसमें कुछ बदलाव करके उसे बेचने के लिए। उसकी मम्मी को ही पता था, क्योंकि वो सब कुछ मतलब वो एक सोसाइटी टाइप का एरिया था, तो सभी लोग आस-पास के इकट्ठा होकर वो सब देख रहे थे उस घर पे, कि जब वो जो बूढ़ा इंसान था मर गया था, तो सब जितने भी थे वो सोफ़ा लेकर जा रहे थे। अब ऐसा पता नहीं क्यों कि मैनेजर को भी कुछ ऐसा पता था उस सोफ़े के बारे में कि वो किसी से कुछ नहीं कहता और सिर्फ़ सोफ़ा ही लेकर जाता है। आसपास के जितने भी लोग थे देख रहे थे। तो उसकी मम्मी बताती है कि आज की रात तुम दूर रहो उस सोफ़े से। तो कैसे भी करके वो रात उस दिन बीतती है और अगला दिन होता है। अगले दिन में वो लड़की थी वापस डरते हुए अपने घर जाती है, कमरे में जाती है और दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, पता है कि उसे क्या दिखता है? उस सोफ़े पर कोई लेटा हुआ है। और वो जो सोफ़ा है, जो एक किनारे लगा था दीवार के पास, वो अब कमरे के बीचों बीच है और हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। वो इतना ज़्यादा डर जाती है, पूरा ताकत लगा के वो गेट बंद करके इतना दूर घर से भागती है कि मानो उसने क्या ही देख लिया हो। उसने इतनी भयंकर चीज़ देख ली थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अब उसका हाथ पैर पूरा शरीर कांपे जा रहा था और वो डर के मारा भागती है बहुत दूर। और तब उसे याद आता है कि उसके साथ उस दिन रात को जब वो सोफ़े पर लेट गई थी थक कर आके, तो उसका हाथ पैर जकड़ना और गले पर वो दबाने के मतलब खंजर के निशान। और सिर्फ़ ये एक दिन नहीं था, ऐसा हर दिन हो रहा था जब जब वो उस सोफ़े पर बैठती, उस सोफ़े पर लेटती और सो जाती। ये सब कुछ सोने के बाद हो रहा था। उसे, उस लड़की को इतना तो समझ आ गया था कि वो सोफ़ा जो उसने लाया था वो श्रापित सोफ़ा है, वो नॉर्मल सोफ़ा है ही नहीं। वो भाग कर जाती है, अब क्योंकि दिन का टाइम है, वो भाग कर जाती है उस फर्नीचर की शॉप के पास, वो उस मैनेजर से बात करने। तो वो मैनेजर उसके सामने आता है और उसको, वो लड़की उस मैनेजर को कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो मैनेजर बोलता है कि मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है।
इतना सुनते ही वो लड़की शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो बोलता है, तुम्हारे घर में जो सोफ़ा है मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। तो टेंशन मत लो, आज के आज उस सोफ़े को कहीं दूर उसे या तो जला दिया जाएगा या फिर फेंकवा दिया जाएगा, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी कस्टमर को इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़े। तो वो लड़की बोलती है, जब तुम्हें पहले ही पता था इसके बारे में, तब तुमने इसे पहले ही क्यों नहीं हटा दिया गया या फिर इसे जला दिया? तो वो मैनेजर बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज यही वो वक्त सही वक्त है जिससे मैं अब और कोई किसी जान का रिस्क नहीं ले सकता, किसी के जान का। तो अब मैं अपने वर्कर्स को भेजता हूँ और आप उनके साथ जाइए, लेकिन प्लीज़ उस सोफ़े से आप दूर रहिएगा, क्योंकि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें पता है कि ये सब को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि उस मैनेजर को अच्छे से पता है कि उसके सोफ़े आने से पहले उन लोगों के साथ, उनके वर्कर के साथ कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी थी, जिससे अब वो मैनेजर अपने वर्कर्स को कुछ ऐसी चीज़ बताता है, ऐसी चीज़ उसके हाथ में कलावा जो होता है उसे बांध देता है, जिससे उस वर्कर के साथ कुछ नहीं होता। तो वो कुछ टाइम के अंदर 2 से 3 मिनट के बाद वो अपने उस घर में पहुंचते हैं और सोफ़े को उठाने लगते हैं। अब किसी वर्कर तो जो जितने भी वर्कर्स हैं, वो किसी भी वर्कर्स को उस सोफ़े पर लेटा इंसान नहीं दिख रहा था सिवाय उस लड़की के। एक आदमी लेटा था उस लड़की के हिसाब से, जो पूरी तरह से जला हुआ है, मतलब एक आधी शरीर जली है और आधी शरीर मतलब जली नहीं है, लेकिन उसमें से कीड़े निकल रहे हैं। इमेजिन ही करके एकदम डर सा, घिन सा लगता है, घिनौना। लेकिन वो लड़की ये देखते ही उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसे सच में दूर ही जाना पड़ता है। जब वो वर्कर सोफ़े को ले जा रहे थे, तो वो सोफ़ा, उस सोफ़े को उस मैनेजर ने, उसकी पूरी टीम ने जो जला दिया, उस वर्कर ने किसी कहीं मतलब बहुत दूर ले जाके किसी ग्राउंड में, जो एक खंडहर सा ग्राउंड होता है ना, वहाँ पर फेंक के उसे जला दिया। लेकिन वो लड़की आज भी उस इंसिडेंट को याद करके पूरे दिन डरी रहती है और उसने उस घर को भी, उस जो रेंट था वो घर को भी छोड़ दिया। अब उसे नहीं रहना था उस घर में, क्योंकि उसकी इतनी बुरी और ख़तरनाक यादें उस घर के साथ थी। अब मैंने जो तुमसे बताया था कि मैनेजर को कुछ ऐसा पता था उस सोफ़े के बारे में, जिसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उस लड़की ने तो घर को, उस पूरे एरिया को, उस सोफ़े से बहुत दूर वो चली गई थी, उस एरिया को छोड़ दिया था। लेकिन मैनेजर को कुछ ऐसा पता था कि वो सोफ़े को जला देने के बाद, उस लड़की के सामने उस सोफ़े को जला देने के बाद वो कुछ सोचता है और वापस से अपनी दुकान, शॉप पे चला जाता है। और पता है क्या देखता है? वो सोफ़ा उसी के दुकान में वापस से रखा हुआ है, एज़ इट इज़, बिल्कुल वैसे ही। उसके जितने भी वर्कर्स हैं सब वापस से डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से उस सोफ़े को जलाया था। लेकिन वो जो वर्कर था, उसे अच्छे से पता है कि उसके साथ ये जो हो रहा है, ये उसके साथ ही एक श्राप है उसके साथ। तो पता है उसके साथ क्या हुआ था? तो उसके दुकान में एक आदमी आता है, एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा इंसान, कोई दूसरा वो नहीं जो अभी तक स्टोरी में था, कोई दूसरा बूढ़ा आदमी। और वो कहता है कि मेरे घर में एक सोफ़ा है जिसे श्रापित सोफ़ा कहते हैं, लोग ऐसे ही मानते हैं, लेकिन मेरे घर में है। तो मैनेजर हंस के बोलता है, श्रापित सोफ़ा क्या बकवास कर रहे हो? बस यही थी उसकी गलती कि उसने हंस दिया, और वो इंसान, वो बूढ़ा आदमी अपने घर गया और उस सोफ़े को ले आकर उस मैनेजर के दुकान में लाकर रख दिया, और अपने मुंह से ही उस दुकान को कहा कि ये जो सोफ़ा है, अब ये तुम्हें परेशान करेगा, अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा शराब का क्या मतलब है। क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा परेशान था, वो सच में इतना ज़्यादा परेशान था कि वो अब जान छुटाना चाहता था बस। तो पता है वो कैसे जान छुटाता है? उस सोफ़े को उस मैनेजर के हाथ में दे देने के बाद वो एक पुल की तरफ जाता है और पुल से छलांग लगा लेता है, क्योंकि अब उसे नहीं जीना था घुटकर दम, मतलब उसका कोई
गला दबा रहा हो, कोई हाथ मरोड़ रहा हो, उसे अब ऐसे नहीं जीना था उस बूढ़े आदमी को। तो वो अपनी जान दे देता है, लेकिन वो सोफ़ा उस मैनेजर के पास छोड़कर चला जाता है। और तब से ही उस मैनेजर को यकीन हो गया उस शराब कर्ज़ सोफ़े के बारे में। तो जब जब कोई ऐसा कस्टमर आता जिसे बहुत कम पैसे में एक अच्छा सोफ़ा चाहिए, तो वो उसे पूरी कोशिश करता है उसे बेचने की, क्योंकि अब उसके साथ वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर उस कस्टमर के साथ ऐसा हो चुका और उसे उस सोफ़े को फेंकने के साथ साथ, चलाने के साथ साथ हर वो काम कर चुका जो सोफ़े को बर्बाद कर सके, लेकिन वो नहीं होता। वो वापस से उसी दुकान के पास आ जाता, उस दुकान के अंदर आ जाता किसी भी तरीके से। तो ये स्टोरी थोड़ी सी तो वियर्ड थी। मतलब ये एक क्या था, ये एक सोफ़ा था जो कि बहुत ज़्यादा श्रापित है, कर्स्ड है। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी तुम्हें बतानी चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी किसी सब्सक्राइबर में से ही किसी एक की है। तो अगर तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो तुम शेयर कर सकते हो किसी भी तरह की कोई स्टोरी। जब मैंने ये स्टोरी सुनी सोफ़े वाली, तो मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये कोई बकवास है, क्योंकि ऐसा सब कुछ सिर्फ बुक्स में ही होता है या फिर किसी स्टोरी में ही होता है। लेकिन जब उसने अपना पूरा स्टोरी बताया कि उसके साथ, तब एक एक डिटेल उसने बताया, तब मुझे लगा कि यार ये कहानी तो नहीं हो सकती। तो चलो, मैं तुमसे मिलता हूँ अगली स्टोरी में, ठीक है। और अगर तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरीके की स्टोरी है जो तुम्हारे साथ हुआ है, तो तुम्हारी स्क्रीन में ईमेल आ रहा होगा, तो उस ईमेल में तुम सेंड कर सकते हो और मैं उसी स्टोरी को तुमसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलो, बाय।